हैं, राजस्थान से भी ताल्लुक रखते हैं। और अभितोष जी, आपने सुना प्रोफेसर साहब ने कहा, प्रोफेसर विजय राठी साहब कह रहे थे जयपुर का नाम बदलेंगे क्या? और भी बहुत सारी चीजें हैं, राणा सांगा से लेकर कई मुद्दों पर बात हो गई, मतलब डिबेट पूरी ओपन हो गई अब। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। एक शेक्सपियर ने कहा था, वो कहा था, वन शेक्सपियर वंडर्ड लाउडली व्हाट इज द नेम दैट विच ऑल कॉल ए रोज बाय अनदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। भारत की सभ्यता और संस्कृति के अंदर में जो मूल्य आधार है वो उसके नाम है, और नाम हमारा इतिहास बताते हैं, नाम हमारी संस्कृति बताते हैं, नाम हमारी सभ्यता बताती है। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये प्रोफेसर जो है यहाँ विजय राठी, इनका बिल्कुल सही नाम है प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में है नहीं, अध्यापक है, आधाराचार्य है। लेकिन ये प्रोफेसर क्यों है? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी से दूर, और इसलिए क्या हुआ है देश के अंदर में जब नाम बदले जा रहे थे, जब अंग्रेजों के नामों को बदला जा रहा था, बॉम्बे को मुंबई करा जा रहा था, कोची को बदला जा रहा था, कोलकाता को कलकत्ता को 2001 में कोलकाता कर दिया गया था, बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया था, चेन्नई को बदल दिया था। लेकिन वो अंग्रेजों के नाम थे जो बदले जा रहे थे, तब इनका सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म नहीं जगा। लेकिन इनका सेक्युलरिज्म जगा जब भारत के अंदर में मुगल आक्रमणकारियों के लंबे नामों को बदला जा रहा है हमारी संस्कृति के लिए। एक आंकड़ा मैं आपके सामने देता हूं, 704 गांव है भारत के अंदर में, जो कि अकबर के नाम पे 205 गांव आते हैं। 396 गांव है जो कि पॉपुलेशन 1 से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर, वो मुगलों के नाम पर बनाए जाते हैं। इंडिया गेट के अंदर में 10 एग्जिस्ट है हिमांशु जी, जिसमें से 7 एग्जिस्ट मुगलों के नाम की, 1 है जो अशोका के नाम पर आ चुकी है। अकबरपुर, औरंगाबाद, हुमायूंपुर, बाबरपुर, और तो और देखिए नालंदा रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम था बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन। और बख्तियार खिलजी, सुनिए ना अमितोष जी, बहुत अच्छी बात आप रख रहे हैं, उसका नाम बख्तियार खिलजी से ये राजित है। अमितोष जी आप बहुत अच्छी बात रख रहे हैं, आप ये बात अपनी कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम लोगों ने अभी रिसर्च करी है तो कहां पर कितने नाम है, जैसे अकबर के नाम पर कितने 251, औरंगजेब के नाम पर कितने नाम है, तो वो भी स्क्रीन पर चलाते रहिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू करिए अपनी बात। हाँ जी धन्यवाद। देखिए अब क्या हो रहा है देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में कई जगह नाम बदले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर में कॉलोनियल मानसिकता को या फिर आक्रमणकारियों की मानसिकता को नहीं बदलना चाहते। कैसे? कैस्पियन सी का नाम पड़ा था ऋषि कश्यप के ऊपर में, मेकोंग का नाम पड़ा मां गंगा पे में, अयोध्या जो थाईलैंड में उसका नाम था अयोध्या के ऊपर में, सिंगापुर जिसका नाम था सिंह और पुर मतलब सिंहों का स्थान, शेरों का स्थान, उसका नाम पड़ा सिंगापुर। इंडोनेशिया का नाम पड़ा इंडिया के नाम पर, भूटान का नाम पड़ा भूदेवी के नाम पर, और बर्मा का नाम पड़ा बर्मा देश के नाम पर। अखंड भारत से आते हुए वे राज्य जिनके अंदर में हमारे ही नाम की संस्कृति को लेकर जाता है। लेकिन देखिए आर्टिकल 1 जो भारत का संविधान की बात करता है, इंडिया दैट इज भारत। हिमांशु जी हम कहते हैं कि भारत दैट इज इंडिया, इसको उस बात से भी आपत्ति है। इस देश में सभ्यता और संस्कृति का जो इतिहास है वो उसके नाम से चिन्हित होता है। इस देश में अगर आप औरंगजेब की बात करोगे तो उसकी छाती ठोकने आ जाएंगे, लेकिन शिवाजी की बात करेंगे तो इनको आपत्ति हो जाएगी। अंग्रेजों के नाम बदले जाएंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुगलों के नाम बदले जाएंगे तो आपत्ति हो जाएगी। मुझे लगता है ध्रुवीकरण है, तुष्टिकरण है। हमारे नाम बदलने की अगर सभ्यता है तो अंग्रेजों की कांग्रेस सरकार में भी बदली गई थी, और आज अगर बदले जा रहे हैं तो वो उसका प्रमाण करता है कि हम वीर शिरोमणि को प्रयास करते हैं और हमारी वीरों की भूमि आती है, इसलिए नाम बदलना भी आवश्यक। ठीक है, ये चूंकि आपने कहा ना तो इसलिए मैंने वो साथ में ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि किसके नाम पर कितना क्या है। जवाब दे दीजिए प्रोफेसर आप। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम एक बार इनकी बात मान लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जो भी मुगलों ने बनाया हम उसको हटाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मुगलों के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, क्या उनकी निशानियां भी मिटानी है या सिर्फ इसलिए मिटानी है कि मुगल मुसलमान थे? क्योंकि जब ये बात मुगलों की चलेगी तो जयसिंह, द्वितीय, मानसिंह तो सब आएंगे ना। तो क्या आप जयपुर का नाम भी मिटाओगे? और ये तो देखिए लिखा है कहीं भी, ये एस्टैब्लिश, मतलब जो मेरा सबसे पहला सवाल था उसी पे ही वापस आ गए। मराठाओं के खिलाफ मुगलों के साथ मिलकर के सवाई जयसिंह द्वितीय लड़े हैं भाई। तो सबसे पहला जो सवाल था उसी पर वापस आ गए। सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, 2 मेहमान और हैं, 10 सेकंड में। व्यक्ति आता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। फिर सवाल का जवाब दो ना उसको। दिक्कत क्या है? दिक्कत है, मैंने आपको कहा था ना, अंग्रेजों के नाम बदल देंगे तो इनको आपत्ति उस समय नहीं आई थी, लेकिन जब मुगलों के नाम बदले गए, शासनकारियों की फौज के अंदर में आपने कौन से बलात्कार करे ये बता दीजिए, कौन सी आक्रमण करे ये बता दीजिए, कौन सी लूट करी ये बता दीजिए। लेकिन दिक्कत इनको उस बात से है कि शासनकार के उसमें भी रहते हुए व्यक्ति ने जिसने मैथमेटिक्स को करा, औरंगजेब की बात करेंगे, लेकिन शिवाजी नगर की बात नहीं करेंगे। मुकर्रम खान ने शिवाजी को वहां पे पकड़ा, उसको औरंगाबाद कर दिया गया, लेकिन बदल के उसको फिर वापिस छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया, तो इसके लिए आपत्तिजनक हो जाएगा। लेकिन क्या उसका भी बदलेंगे? हम कह रहे हैं उसको बदल दीजिए नाम, जो मुगलों ने नाम रखे बदल दीजिए, जो औरंगजेब ने नाम रखा आप बदलिए। लेकिन जो औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे, राजा जयसिंह लड़ रहे हो, मानसिंह, जयपुर औरंगजेब
औरंगजेब ने नहीं रखा विपुल राठी, जयपुर औरंगजेब ने नहीं रखा नाम, यहाँ के राजा के नाम है जयपुर। हम वो बात कर रहे हैं तो औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर, जितने मुगल आक्रमणकारी उनके नाम बदले गए। तो आप जानकारी नहीं है अमितोष जी, इतिहास की जानकारी तो कर लीजिए। अमितोष जी ने डिटेल में जानकारी दी है। अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये नाम जो बदला जा रहा है और नाम बदलते हुए देखिए उत्तराखंड की बात की जाती है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, धर्मांतरण कानून को और सख्त किया गया, लैंड जिहाद, लव जिहाद पर प्रहार वहां पर किया गया, लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए गए, अवैध मजारों पर भी सख्त कार्रवाई वहां पर की जा रही है, अवैध मदरसों को भी चिन्हित वहां पर किया जा रहा है और बाकायदा डेमोग्राफी को लेकर भू कानून की भी बात वहां पर की गई, जमीन खरीदने पर भी रोक लगाई गई। ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं पुष्कर सिंह धामी साहब से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी से कहें, और मैं भी कह रहा हूं, मोदी जी से कह करके मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम बदलवाइए, शहनवाज हुसैन का भी नाम बदलवाइए, और बहुत सारे ऐसे जयचंद हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, उन सबके नाम आप बदलवाइए। ये तो कोई एतराज नहीं हुई है। ताजमहल को गिरवा दो, क्या बिगाड़ दिया? अरे हमने कब कहा साहब, हम तो एक उन्हें राय दे रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। ममता जी देखिए मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ। एक मिनट रुकिए ममता जी, बस एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट। हिमांशु भाई, एक आपके अंदर ये बहुत गलत बात है ये कि भाजपा का समर्थक बोलता है तब आप उसे फुल टाइम आप देते हो, हम जैसा कोई आदमी बोलता है तब आप बीच में आ जाते हो। अरे अजहरी साहब, मैंने ममता जी को शांत कराया आपकी बात कंप्लीट करने के लिए। हमारी बात आप सुन लो। अब 5-6 मिनट बोला है इन लोगों ने। नहीं ठीक है, तो व्यक्तिगत आप पर्सनल जा रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा। प्लीज बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। के साथ कंपेयर कर रहे हो। जवाब आप ही देना। सुनो ममता जी, सुनो, जवाब आप ही देना ममता जी। सुनो, हाँ बोलिए अजहरी साहब प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह हम चापलूस लोग नहीं है, बात करते हैं, हम दरबारी नहीं है। आपको नफरत है तो मैं तो आपको एक्सपोज कर रही हूँ इस्लामिक आप बोलो। अजहरी भाई, मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ। आप बताइए ना, शहनवाज हुसैन आपके बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है, हिंदुस्तान के है ना। अरे आपके बस में नहीं है। अगर आपको मुगल के निशानात मिटाने हैं तो ताजमहल गिराओ ना, ताजमहल गिराओ ना, लाल किला गिराओ ना। क्यों नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को वहां पर चले जाते हैं? उनके नाम अरे वहां पर जाते हुए शर्म आनी चाहिए। वो मुगलों की निशानी है, वो मुगलों की निशानी है, मुस्लिमों से आपको नफरत है, वो मुगलों की निशानी है। और मुगलों की निशानी को मिटाना है तो आपको लाल किला गिराना पड़ेगा। आपको जयपुर का नाम बदलना पड़ेगा। अभी जयपुर पर भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। एक मिनट रुकिए ममता जी, रुकिए मैं आ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। अच्छा ये बताइए अजहरी साहब, अजहरी साहब आप ये कह रहे हैं कि मुगलों की जितनी भी स्मारक है, जितनी भी चीजें हैं, उनको बिल्कुल जैसा है यथास्थिति वैसी रखनी चाहिए, है ना, कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने तो कहा उसको आप गिरा दो, ये कहा हमने। हम तो कह रहे 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को वहां झंडा नहीं लहराना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है कि नहीं है अजहरी साहब, इसमें अंतर है कि नहीं? सुनिए ना, इसमें अंतर है कि नहीं है? लाल किला चलिए मुगलों ने बनवाया, ताजमहल चलिए मुगलों ने बनवाया, ठीक है, वो आज भी वहीं पर है, उनका नाम नहीं बदला। अरे उन्होंने बनवाया, उनका नाम कहीं पर नहीं बदला, लेकिन कोई स्थान, कोई जगह जिसका पुरातन काल में नाम कुछ और था, फिर बीच में कुछ और कर दिया गया, जिसकी यथास्थिति बदलकर दूसरी स्थिति की गई, ये तो वो किया जा रहा है। आप ये झूठ फैलाते हो, आप झूठ फैलाते हो, देश को बेवकूफ बनाते हो। देश के मुद्दों से भागने के लिए हिंदू मुसलमान करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और ये दोनों ही प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि पुष्कर सिंह धामी के पास कुछ करने को, कुछ कहने को बचा ही नहीं है। औलिया इकराम की मज़ारात है, खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाह है, कुछ नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी यही नहीं बता रहे कि उन्होंने वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आधा अधूरा क्यों है, वही नहीं बता पाए अब तक।
अच्छा ठीक है, आपकी बात हो गई। अब अब्बासी साहब, एहसान अब्बासी साहब कह रहे होंगे कि मेरे पास तो आप लोग आए नहीं, मुझसे तो बात की नहीं। एहसान अब्बासी साहब,